में संसार में मैं हूं, लेकिन हमारा संबंध जो ज्ञापित हो रहा है ये संसार से नहीं है, भगवान से ज्ञापित हो रहा है। और अगर भगवान से संबंध ज्ञापित हो जाए, भगवान से संबंध किसी का हो जाए तो राजकुमार लक्ष्मण ये कोई दोषपूर्ण नहीं है और न दोष देखना चाहिए। दूसरा बिंदु है, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन ये दोनों समान कैसे हो सकते हैं? एक धनुष तोड़ने वाला है सदाचारी, धनुष तोड़ने वाला ऋषियों महात्माओं ब्राह्मणों का है सेवक, और सहस्त्रबाहु अर्जुन था अत्याचारी, ब्राह्मणों का द्रोही था, संतों का द्रोही था। तो ये जो समानता आपने बताई है ये किस धरातल से है, किस पैमाने से समानता है? राजकुमार लक्ष्मण, ये अपराध के पैमाने से समानता सिद्ध हो रही है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता का अपराध किया था, धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का अपराध किया है। तो जो संबंध हमने स्थापित किए हैं सहस्त्रबाहु सम, ये अपराध के धरातल से संबंध हमने स्थापित किए। अगला दिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि आपने राजाओं को मारने की घोषणा की है। राजा यहाँ पर दो प्रकार के हैं, साधु राजा हैं, दुष्ट राजा हैं। दुष्ट राजा मारे जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन परशुराम जी यदि साधु राजाओं को मार रहे हैं, साधुओं को मार रहे हैं, तो ये तो परशुराम जी अपने जीवन वृत्ति के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परशुराम का फरसा जब जब उठा है तब तब दुष्टों पर उठा है, साधु संतों की रक्षा के लिए उठा है। आज साधु ही मारे जाएंगे तो ये जीवन वृत्ति के प्रति न्याय नहीं होगा। राजकुमार लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला है अपराधी, और संत महात्मा कोई लाल पीले वस्त्र पहनने से नहीं होता है, संत महात्मा कोई बड़ी बड़ी जटा रखाने से नहीं हो जाता है, संत महात्मा कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाने वाला नहीं होता है। जो साधु संत होते हैं ये आचरण से होते हैं, आचरण से इनका चरित्र होता है, वो साधु होते हैं। लाल पीले वस्त्र पहनने वाले तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, कर्तव्य बायस लेकिन वेश मराला, जो वेश है उनका वो तो साधुओं का है, लेकिन जो कार्य है राजकुमार लक्ष्मण वो सब दोषपूर्ण है। तो इसलिए जो साधु संत होते हैं वो चरित्र से होते हैं, आचरण से होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के राजा हैं, लेकिन इनका आचरण क्या है? धनुष तोड़ने वाला है अपराधी, और अपराधी को छिपाने वाले भैया कौन होते हैं? अपराधी को छिपाने वाले कौन होते हैं? साधु संत होते हैं क्या? अपराधी, जो अपराधी को छिपाते हैं राजकुमार लक्ष्मण वो भी होते हैं अपराधी, इसलिए न तुम्हारे जिन हैं सब राजा। अगला दिन तुम्हारा है, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहे हैं। तो बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने क्रोध किया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, और अगर किसी भी बालक का कोई व्यक्तिगत विषय हो, अगर कोई भी बालक अपने घर में अपराध करे तो उसको मना करने का दायित्व किस पर होता है? उसके माता पिता पर होता है। अगर किसी का पुत्र अपने घर में अपराध करता है तो उसको मना करने का दायित्व उसके माता पिता पर होता है, उसके अभिभावक पर होता है। तो इसमें परशुराम का कोई दोष नहीं है। अगला बिंदु है यही धन पर ममता के हेतु, आप वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय था, लेकिन ये धनुष किसका है? ये धनुष है भगवान शंकर का, और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत भगवान नहीं है, न तोड़वाने वाले के व्यक्तिगत भगवान है, न तोड़ने वाले के व्यक्तिगत भगवान है। भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम शीशा। तो इसलिए एकाधिकार से जो धनुष तोड़वाया गया है, एकाधिकार से धनुष तोड़ा गया है, ये अपराधपूर्ण है, और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो एक छोटा सा हमारा भी आज चिंतन है, तुम्हारे 4 चिंतन आए हैं, हमारा एक चिंतन है जो तुमने समानता की है बालकाल में तोड़ी हुई धनुइयों से इस धनुष की। तो ये समानता शाब्दिक तो सिद्ध हो रही है, शाब्दिक समानता तो हो रही है, लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बालकाल में तोड़ी हुई धनुइयां और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान है। शाब्दिक प्रयोग में समानता सिद्ध हो रही है, लेकिन यथार्थ की धरती पर स्वयं नहीं स्वीकार किया है। कैसे?
एक शब्द का मैं पाठांतर कर रहा हूँ। बालकाल में जब तुमने बहुत सी तोड़ी तो तुमने एक कंकड़ को भी पैर से नहीं दबाया, लेकिन तोड़ने वाला तो इस एक को तोड़ने चला। तो एक शब्द का पाठांतर है लखन लख्यो अमुकन सुमनि ताक्यो हर को दंड और पुलक गात बोले वचन चरण चापी। ब्रह्मांड तोड़ने वाला जब एक को तोड़ने चलता है तो तुमने ब्रह्मांड को दबाने का प्रयास किया है। बाल काल में जब बहुत तोड़ी तो तुमने एक कंकड़ को भी नहीं दबाया, लेकिन जो समानता कर रहे हो इससे सिद्ध हो रहा है कि स्वयं में तुमने इसे स्वीकार किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुया आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान है। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु। परशुराम जी की वार्ता को सभा में बैठा प्रत्येक जीव बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहा है और समझ रहा है। अब सभी लोग अपने अपने कर्ण प्रदेश थोड़ी देर हमारी ओर विकसित करें। सभा का स्वरूप बना हुआ है तो ठीक है, हम संसार में आए पर हमारा मन भगवान शंकर से लगा हुआ है। हमारा मन भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है और भगवान शंकर के विषय में आपने बताया कि भगवान शंकर तो जगत पूजनीय है। शंकर जगत वर्ण जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीधा। तो क्या भगवान शंकर केवल आप के हैं क्या? भगवान शंकर के पक्ष से खड़े हो, भगवान शंकर के माध्यम से हो, तो भगवान शंकर क्या केवल आपके? भगवान शंकर के लिए तो कहा गया तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर तो त्रिभुवन के गुरु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। भगवान शंकर केवल आपके के नहीं, भगवान शंकर सबके हैं, सबके गुरु हैं पूरे त्रिभुवन के। एक बात कि भगवान शंकर केवल आपके नहीं। दूसरी बात हमने कहा था कि जो महात्मा जन होते हैं उनका संसार में मन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि महात्मा का मन तो परमात्मा से लगना चाहिए। कैसे? तो आपने कहा कि मन हमारा भगवान शंकर से लगा है ना, भगवान शंकर से नहीं लगा आपका मन। आपका मन तो धनुष से लगा है। मन को लगाना कहाँ है इसको समझो। तो मन को लगाना है, कहाँ लगाना है? तो आचार्य कहते हैं तलते करम करम विधिनाना और मन राखो जहाँ कृपा। मन को कहाँ रखना है? कृपा निधान से। और कहाँ रहे हैं? धनुष से। तो मन को कृपा निधान में जोड़ो और धनुष से जोड़ रहे हो, ये बात भी ठीक ठीक लग नहीं रही। दूसरी बात, तीसरी बात आपने कहा कि यह धनुष उन धनुषों की समानता नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तुमने व्यक्तिगत तोड़ी थी और ये सार्वजनिक है। अच्छा ठीक, ये सार्वजनिक है धनुष, तो अगर ये धनुष सार्वजनिक है तो विरोध केवल आपका ही। ये भी समझो, जिस समय धनुष टूटा तो धनुष के टूटने पर त्रैलोक प्रसन्न हो गया, त्रैलोक जय जयकार करने लगा, ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने लगे। और आप धनुष तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, तो जितने भी महात्मा, जितने भी ब्राह्मण, जितने भी संत धनुष के पक्ष में थे, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में थे, तो क्या वो सभी अपराधी है? क्या वो सभी अपराधी हैं? केवल महात्मा परशुराम जी ही सही है, उसको भी समझाओ। जितने लोगों की सानिध्यता में धनुष का खंडन हुआ, तो क्या ऐसे थे? क्या वो थे कौन? तो कहा कि वो लोग संत थे। जिस समय धनुष मिथिला में टूटा है और मिथिला के लोग जय जयकार कर रहे हैं, त्रिभुवन के लोग जय जयकार कर रहे हैं, और यहाँ के लोग हैं कैसे? तो कहा कि पूर्ण नर नारी सुभाग्य सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
यहाँ के नर नारी संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। यहाँ की नारियां तक संत हैं। विशेषता है यहाँ मिथिला की नारियां तक संत हैं। और ऐसी समाज में अगर अनैतिक कार्य होगा तो उसका विरोध किया जाएगा कि समर्थन? दबाव माने होगा परशुराम जी का, जोर से बोलो, क्या किया जाएगा? अगर अनैतिक कार्य होगा तो उसका विरोध किया जाएगा और यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है। अर्थात धनुष को तोड़ करके कोई गलत कार्य नहीं किया गया है। तीसरी बात, तो बड़े सीधे सीधी बात कर रहे हैं। आइए, आपने कहा कि सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान, हम इसलिए कह रहे हैं कि गुणों के आधार पर क्षमता की जा रही है। देखिए महाराज, सहस्त्राबाहु अर्जुन ने आपके घर में, बेटे हम बीच में बोलते नहीं, लेकिन जो हम कहें वही प्रयोग करो, अपनी तरफ से न जोड़ो। जी महाराज ठीक है। आइए, हम आपकी बातों पर ही आ रहे हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही प्रयोग करेंगे। आपने कहा कि ममता इसलिए है क्योंकि ये भगवान शंकर का धनुष है और भगवान शंकर हमारे गुरु हैं। तो देखो, भगवान शंकर केवल आपके गुरु नहीं है, भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। और इसका उत्तर तुमने पहले भी अलग है। और आप मुनि हो, ब्राह्मण हो, तो थोड़ा हमको भी सुनिए आप, हम आपको सुनेंगे। महाराज देखिए, यह धनुष भगवान शंकर का था और भगवान शंकर केवल आपके नहीं हैं, भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। तो अगर धनुष भगवान शंकर का है तो विरोध भी प्रथम भगवान शंकर को होना चाहिए। अच्छा, मान लो भगवान शंकर समाधि में व्यस्त लीन हो तो मैया पार्वती का विरोध होना चाहिए। मैया पार्वती भी ना पाए तो गजानन का विरोध होना चाहिए। गजानन ना आए तो खड़ानन का विरोध होना चाहिए। ना तो भोले बाबा आए, ना मैया पार्वती आए, न गजानन आए, न खड़ानन आए, तो आप कहे बड़ी अम्मा बन के चले आए। आपका क्या है? जिसका धनुष है वो विरोध नहीं कर रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ पर जो संत आप बता रहे हो वो संत भी अपराधी को शरण दे रहे हैं। देखिए महाराज, पहले तो आप ये सिद्ध करिए कि धनुष को तोड़ करके अपराध किया गया। क्या धनुष तोड़ना अपराध है? देखिए, ये कोई प्रथम बार कार्य नहीं हुआ है। धनुष बनते हैं और टूटते हैं, ये नियम है। जो आया है वो जाएगा, सिद्धांत है। जो जन्मे सो निश्चय नाथे और जो नाथे सो पुनः प्रकाश है। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। जिसका आदि है उसका अंत है, जिसका निर्माण है उसका निर्वाण भी है। आपने अंतिम बात कही, रे बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। रे राजा के लड़के, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। अच्छा, क्या संभाल कर नहीं बोल रहे हैं? हम कह रहे थे पंडित जी, स्वामी जी, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, बड़े पूजपाठ, ये सम्मान तो नहीं। महाराज देखो, बच्चे संभाल कर ना बोले तो कहीं तक चल जाता है, समाज में भी बात जाती है तो लोग कह देते हैं कि चलो छोड़ो, बालक हैं, बच्चे हैं, अबोध है। तो बच्चे संभाल के न बोले तो ठीक, भगवान न करे इतने बड़े बाबा हो जाए और फिर वो संभाल के न बोले तो गड़बड़ है। आपने कहा धनु ही पुरानी धन विदित सकल संसार, धनु ही धनुष की समानता नहीं हो सकती। महाराज एक बात बता दी, धनु ही धनुष समान है, गावत वेद सुवेद, मूर्ख शालिग्राम की छोटी बड़ी न भेद। इसलिए हमारे जाना सुनो देव, सब धनुष समाना। हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है। हो गई बात। चलिए, इसी से हम प्रारंभ हो